चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं किसी भी अपने एक चलो क्रोम ब्राउजर पे चला जाता हूँ। अब सबसे पहले देखो टूल्स क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहला एआई टूल्स जो कि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है गामा। कितने लोग गामा के बारे में जानते हैं? देखो गामा डॉट ए डबल पी। ओके, गामा डॉट ए आई सर्च नहीं करेंगे आप, गामा डॉट ए डबल पी सर्च करेंगे। ठीक है, अगर गामा डॉट ए आई सर्च करते हैं तो वो कुछ अलग ही चीज खुल के आ जाएगी। ओके। अब यहाँ पे देखो ये टूल करता है क्या। ये टूल ना आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देता है, एक सिंगल क्लिप में प्रेजेंटेशन बना के दे देगा, वेबसाइट बना के दे देता है, सिंगल पेज की वेबसाइट बना के दे देता है। अब मैंने जैसे पहले कहा कि आप जिस लेवल पे वेबसाइट डिजाइन करते हो उस लेवल पे नहीं करता ये डिजाइन। ठीक है, हाँ, बट थोड़े बहुत आइडियाज हम डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप पहली बार कभी भी गामा को इंस्टॉल करेंगे तो इंटरफेस इसका ऐसा नहीं दिखेगा, इंटरफेस इसका कुछ अलग तरीके से दिखेगा, राइट। तो इसकी बहुत ही सिंपल होता है। साइन इन करने बोलेगा, साइन इन कर लेना, कुछ सवाल पूछेगा, सवाल के जवाब दे देना, दैट्स इट। बाकी उसके बाद उस जो है, ठीक है, उस तरीके से आपका इंटरफेस फिर यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ओके। तो साइन इन करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे, कभी भी आपको कुछ भी नई चीजें जनरेट करनी होगी। ओके। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू का बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखो तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट एंड इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। ओके। तो इन दोनों को भूल जाओ। ये दोनों मिस की देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे होता है ना कि आप बना बनाए कुछ चीज दे देते हो, आउटलाइन दे देते हो, एग्जिस्टिंग कंटेंट है तो वो दे देते हो, उसके बाद वो खुद से एआई जनरेट करता है, फिगर आउट करता है, ठीक है, कि क्या और बेहतरीन जनरेट कर सकते हैं। इतना बढ़िया ये काम नहीं करता। सेम टू सेम ये भी उतना बढ़िया कोई काम नहीं करता। तो जो जो चीजें हैं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़े बहुत हेल्प ले सकते हो, तो वो आपका ये बीच वाला चीज है जो कि पूरा जीरो से स्टार्ट करके आपको नई चीजें जनरेट करके देगा। ओके, तो मैं जनरेट पे क्लिक कर रहा हूँ। जनरेट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ये देखें कि प्रेजेंटेशन, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, तीन चीजें आपको दिख रही है। क्या जनरेट करना है आपको? प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट एक जैसा काम करता है, बट वेबसाइट में ये आपको सिंगल पेज की वेबसाइट बना के देता है। ओके। सबसे पहले प्रेजेंटेशन वाले पे काम करते हैं। प्रेजेंटेशन दैट मीन्स व्हाट, जो शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ये ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। कार्ड के ऑप्शन का मतलब ये है ना कि आप प्रेजेंटेशन में कितना स्लाइड चाहते हो, राइट। कोई प्रेजेंटेशन होता है 10 स्लाइड का, 12 स्लाइड का, 15 स्लाइड का, 9 स्लाइड का, 8 स्लाइड का। शॉर्ट पीपीटी या तो लॉन्ग पीपीटी, डिपेंड करता है कि कितने आपके कंटेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कितने स्लाइड्स चाहिए। 10 तक फ्री है। फिर उसके बाद अगर आप जाओगे तो ये प्लस मीन्स कि ये प्लस में आ जाता है, ये थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले 8 9 10 यही ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। उसके बाद अगर अच्छा लगा, अगर आपको रेगुलर इसका काम आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करें, राइट। तो चलो मैं अभी फिलहाल के लिए 8 ही छोड़ देता हूँ। इस टूल की सबसे बेहतरीन बात ये है ना, देखो ये जो गामा डॉट ए डबल पी है, इसकी सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऐसा सारे एआई टूल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा जो है वो आपको सारे एआई टूल्स में नहीं देखने को मिलेगा। देखो मैं अभी दिखा भी दूंगा। ओके, ये देखो नीचे चलते 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 तो यहाँ पे हिंदी में भी जनरेट करके दे देता है, मराठी में भी जनरेट करके दे देता है। अब इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकती है कि आपको सारे लैंग्वेज में चीजें मिल रही हैं, राइट। तो कोई भी लैंग्वेज आपको, जिस भी लैंग्वेज में जनरेट करना है चुन लो। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे है आप यहाँ पे डाल सकते हो। मुझे बताओ किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए, जल्दी। रियल एस्टेट, ओके। और कोई? चलो ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, एआई पे ड्रॉप शिपिंग, चलो बहुत सारे आ गए हैं, बट जो सबसे पहला है मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। ओके। हम इसकी यहाँ पे रियल एस्टेट को लेके जनरेट करते हैं। ये हर टॉपिक पे काम करता है, राइट। जैसे कि देखो, एक तो होता है कि ब्रॉड टॉपिक, जैसे रियल एस्टेट हो गया, बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ रियल एस्टेट इन बिहार, ओके, तो ये हो गया नैरो। मीन्स की थोड़ा सा नैरो नीच हो गया, राइट। यहाँ क्योंकि आपने लोकेशन स्पेसिफिक कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फिलहाल के लिए, ब्रॉड पे काम करते हैं। आप नैरो पे भी ट्राई कर सकते हो, ये हर इसकी तरीके से ये काम करता है। ओके। तो ये रहा मेरा यहाँ पे प्रेजेंट, ये जो है वो मेरा टॉपिक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करते हो तो ये देखो ये आपके लिए ना आउटलाइन जनरेट करके देता है। आउटलाइन कहने का मतलब क्या कि आपका डेक क्या होने वाला है।
आप किस किस मीन्स की टॉपिक के ऊपर आपको ये स्लाइड बना के देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसने आपको क्या बोला कि हम आपको एक ओवरव्यू बना के देंगे, राइट, ये फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो दैट मीन्स व्हाट कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स को आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अगर देखो चेंज कैसे करना है, चेंज करने के लिए जस्ट आप यहाँ से जाओ, इसको मिटा दो। जैसे देखो यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे हटा दो। फिर आप एक्स वाई जेड जो भी अपना टॉपिक है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो आपको लगता है ना, ठीक है, कि नहीं हमें इस टॉपिक के ऊपर नहीं, हमें इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप जस्ट जाके सिंपली मेंशन कर दे, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं सेकेंड वाला स्लाइड हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर चेंज करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू। यहाँ पे थर्ड को उठा के ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, राइट। तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा ये फ्लेक्सिबल एआई टूल्स है, एंड दैट्स वाई इतना अच्छा है। ओके, अब आप जाओ नीचे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेगी, जैसे सेटिंग में। ओके, यहाँ पे अगर आप सेटिंग में देखेंगे तो आपको ये बोल रहा है, ठीक है, कि देखो तीन तरह की प्रेजेंटेशन होता है। एक होता है ब्रेथ में, जहाँ पे कि ग्राफिक ज्यादा होता है, टेक्स्ट कम होता है, राइट। एक होता है मीडियम और एक होता है डिटेल। तो सबसे बेटर कौन होता है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। देखो मुझे तो ये ब्रीफ वाला पसंद आता है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीडियम वाला जो है कॉर्पोरेट्स में काम आता है, और हर जगह पे यही काम आता है। ओके, तो अपने इसकी नीड के अकॉर्डिंग देख लेंगे आप कि कैसे जनरेट करना है आपको। उसके बाद आता है इमेज सोर्स। देखो ध्यान से, इमेज सोर्स में आपको दिख रहा है ऑटो, वेब एंड एआई इमेज। ऑटो का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा कि सबसे बेस्ट इमेज कौन है, और वो कहीं से भी हो सकता है, सोर्स उसका कुछ भी हो सकता है। या तो वो इंटरनेट पे पढ़ा होगा वहां से उठा लेगा, या तो खुद से ये जनरेट करेगा वहां से उठा लेगा। ओके, वेब का मतलब ये हो ना कि देखो जैसे कि वेबसाइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि में जितने भी इमेजेस पड़े हुए, जैसे कि मैंने इसको कुछ टॉपिक दिया रियल एस्टेट का। अब ये क्या करता है, टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करता है, राइट। अब टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करेगा तो यहाँ पे उसको जो भी इमेजेस मिलेगी इंटरनेट पे वो सबको उठा के यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में डाल देगा। बट मैं यहाँ बोलूंगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या करें, देखो ये सब मैनुअली भी हम डिसाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो ध्यान से वेब वाला करोगे तो पीपीटी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, इमेज लाइसेंस में देख लो कि कौन सा इमेज इस्तेमाल करेगा, सारे इमेज या तो ऐसे इमेज जो कि फ्री टू यूज है या तो फ्री टू यूज कॉमर्शियली। तो आप इसको छेड़छाड़ मत करना, ये ऑटोमेटिकली ये इतना तक सही है। उसके बाद आप क्या करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। ध्यान से देखेंगे आप, ये जो है ना फ्री में आपको 400 क्रेडिट देता है। ओके, और जब कभी भी आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो आपका 40 क्रेडिट कट जाता है। दैट मीन्स व्हाट कि आप 10 बार चीजों को जनरेट कर सकते हैं, अब वो कुछ भी जनरेट करें। उसके बाद अगर और क्रेडिट चाहिए तो क्या करें, शेयर करना पड़ता है। तो मैं दिखाता हूँ अभी क्या करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आ गया इस तरीके से। अब एक थीम सेलेक्ट कर लें आप कि किस थीम पे आपको चीजें डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे देखो बस आपको थोड़ी बहुत चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा, जैसे कि ये मैंने एक सिंपल सा थीम रख लिया। ओके, उसके बाद जनरेट पे क्लिक करते हैं। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। देखो शॉर्ट टर्म में इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दे देना, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है। तो ये एआई ही कर सकता है और ये कर रहा है। चलो ये रही आपकी प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये बना कैसा है पूरा, ठीक है, प्रेजेंट करके दिखाते हैं। चलो, तो ये देखो ये है इसका फर्स्ट पेज, जहाँ पे कि इसने एक ओवरव्यू की बात करी है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका टेक्स्ट वाला पोर्शन है, और ये रहा आपका ग्राफिक्स। ओके, दूसरे वाले पेज में अगर आप देखोगे तो इसने थोड़े से बेनिफिट्स बताए हैं, और ये पॉइंट अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट प्रेजेंट किया है। इसका अलाइनमेंट अगर आप देखोगे, या तो अगर आप डिजाइनिंग देखोगे तो अच्छा है, मीन्स की अगर 1 मिनट में ये करके दे दिया तो कोई बुरा नहीं है। ओके, यहाँ पे और भी देखें तो यहाँ पे कोई ग्राफिक्स नहीं है बट टेक्स्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पे ग्राफिक्स है, और उसके बाद ये आपका टॉपिक। इस तरीके से करके आपकी ये पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। मुझे ये बताओ कि क्या आप ये प्रेजेंटेशन बना लोगे 1 मिनट में? अगर आपको दिया जाए शुरू से, अभी मैं बोलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाओ जल्दी से, 8 स्लाइड का होना चाहिए, क्या आप बना पाएंगे? सर क्या हम इसे ब्लॉग में यूज कर सकते हैं? यस डेफिनेटली यू कैन यूज, ब्लॉग में यूज कर सकते हैं, बट
पीपीटी के तौर पे। समझ में आया? अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि देखो ये तो रहा बात क्या, कि एक मिनट एग्जिट करते हैं यहाँ से। चलो, अब ये जो चीजें है ना, ठीक है, अब यहाँ पे ये तो बना बनाया मिल गया। अब इसको दो तरीके से एडिट कर सकते हो, या तो आप यहीं पे एडिट करो या तो कैनवा में एडिट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे एडिट करना है तो सबसे पहले मैं उसका ऑप्शन बता रहा हूँ, ढेर सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये चीजें देखो, आप ये देखो, ठीक है, ये वाला सेक्शन को देखो, जहां पे कि आप यहाँ पे इसके लेआउट को चेंज कर सकते हो, राइट। अभी लेआउट कैसा दिख रहा है? अभी लेआउट में यहाँ पे एक ग्राफिक्स है और यहाँ पे टेक्स्ट वाला पोर्शन है। अगर मैं चाहता हूं कि लेआउट में ग्राफिक ना हो तो उसको क्या करें, कैसे कर सकते हैं? तो देखो ध्यान से, कार्ड स्टाइलिंग में जाओ और यहाँ पे नो लेआउट पे चुन कर लो। ओके, नो लेआउट पे चुनोगे तो इमेज खत्म हो जाएगा, फिर आपका टेक्स्ट वाला पोर्शन सिर्फ बचेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखें आप, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली स्लाइड में, ये जो थर्ड वाला स्लाइड है हमारा, ओके, ये जो थर्ड वाला स्लाइड है, ओके, यहाँ पे इमेज अगर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी देखो कोई भी इमेज नहीं है, सबसे पहले हमें इमेज ये लेआउट चेंज करना पड़ेगा, टॉप यहाँ पे या तो लेफ्ट राइट जो भी वॉट एवर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो राइट वाला चुन लेता हूँ। चुनने के बाद अब यहाँ पे आ गया मेरे को इमेज वाला, यहाँ पे सेक्शन मेरे को दिख गया। अब उसके बाद मुझे असेंट इमेज पे जाके एडिट का बटन दिख रहा है, यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मुझे बताओ कौन सा इमेज चुन ले, यहाँ पे कोई सा भी चुन ले। यहाँ पे कोई सा भी नहीं चुनना है आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक बटन दिखेगा, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखेगा। ओके, इस पे क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। अगर आपके पास खुद का इमेज है तो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यूआरएल है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें, मेरे पास इमेज नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनेट वाले इमेज को यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप वेब पे क्लिक कर सकते हैं, या तो एआई जनरेटेड इमेज है वो भी वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, प्लीज एक्सप्लोर करिएगा आप खुद से। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं वेब वाला आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप सर्च कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे वेब आ गया, और सर्च करने के लिए आपको यहाँ से टॉपिक, यहाँ से कॉपी कर लो ये टॉपिक। ओके, कि ये टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। ओके, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, और एसेंट इमेज एडिट, एडिट के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन के नीचे जाएंगे आप, वेब पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ओके, कि ये इमेज मिल रहा है कि नहीं, रेसिडेंशियल रियल इस्टेट। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इसकी इमेज चाहिए, रिलेवेंट इमेज, ओके, तो रिलेवेंट इमेज लगा सकते हो, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे ये वाला इमेज को चुन लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कट करते हैं। इनफैक्ट इसका जो सर्च है ना, ये इतना अच्छा सर्च है कि बहुत अच्छा रिलेवेंट ये इमेज आपको निकाल के देता है। अगर आप बोलते हो कि सर मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे एआई जनरेटेड इमेज चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन। अब एआई जनरेटेड में एक और बेनिफिट है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, सिर्फ यहाँ पे आप अपना देखो, क्योंकि हमने पहले से कुछ लिखा हुआ है, ओके, एंड दैट्स वाई ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट लिख देगा आपको। देखो यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वेब नहीं, हमें क्या चाहिए, एआई जनरेटेड इमेज चाहिए। जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं, एक मिनट। देखो जैसे जनरेट के बटन पे क्लिक करा, ऑटोमेटिकली इसने प्रॉम्प्ट भी लिख दिया, और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद ये जनरेट भी कर देगा। ओके, आई थिंक जनरेट कर रहा है, बट देर इज एन इशू, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर में कुछ इसने इमेजेस जनरेट करा है अभी। ओके, और भी ये अच्छे तरीके से जनरेट करेगा, एक बार आप ट्राई कर लेना। ओके, यहाँ पे कुछ देर इज एन इशू जनरेटिंग इमेज, डोंट वरी। ओके, अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इमेज को, चलो ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली ये इमेज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब इमेजेस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा फिट नहीं हो रहा है, राइट। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वेब इमेज ले लेते हैं एक, क्योंकि एआई इमेज जनरेट तो किया है बट रियलिस्टिक उतना अच्छा नहीं लग नहीं रहा है। ओके, कहाँ गया, चलो ये वाला इमेज हमने ले लिया। ओके, ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा फिट नहीं हो रहा है, तो फिट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा आपको बटन दिख रहा होगा, फिट इमेज, ठीक है, इस पे क्लिक करें तो इस तरीके से आप इसको फिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए, राइट।
तो यहाँ से आप लेआउट चेंज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, देख लेना, एक बार एक्सप्लोर कर लेना। एक तो यहाँ पे एडिट करने का बटन मिलेगा, एक यहाँ पे एडिट करने का बटन मिलेगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी कुछ बटन्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको टेम्पलेट्स बढ़ाने हैं तो यहाँ पे आ जाओ। और अगर स्मार्ट लेआउट्स, ठीक है, और भी स्मार्ट लेआउट्स चाहते हो तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो कॉलम है, एक कॉलम में पूरा का पूरा इमेजेस, एक कॉलम में पूरा टेक्स्ट है और एक में इमेजेस है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजों को एडिट करना स्टार्ट कर दे, राइट। यहाँ पे जैसे कि देखो, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि हाँ ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, इसको बोलते हैं टाइमलाइन फॉर्मेट, ओके, जहाँ पे कि 1 2 3 इस तरीके से चीजें करके आपको दिखाई जाती है, राइट। अगर आप इस सारे फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, राइट। जैसे कि देखो, मैं पिरामिड वाले पे करता हूँ, 1 मिनट। चलो ठीक है, ये स्मार्ट लेआउट और पिरामिड, सेलेक्ट लेआउट, चलो ठीक है, अब यहाँ से आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करा हमने, ठीक है। और अभी ये क्या है, ये टाइमलाइन का फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके फॉर्मेट को भी आप सेलेक्ट, इसकी चेंज कर सकते हो, राइट। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे सर्कल्स में चाहिए, तो ये सर्कल्स वाला ये फिट नहीं कर पा रहा, सर्कल्स में नहीं फिट होगा ये। हम इसको पिरामिड में फिट कर सकते हैं, देखो आ गया ना पिरामिड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके डिजाइनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। डिजाइनिंग यहाँ पे लिमिटेड है, बट आप इसके बियॉन्ड भी सोच सकते हो, फिर आप, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो इधर भी बहुत सारे एडिट के ऑप्शन है, एक बार इसको एक्सप्लोर करेंगे आप। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैनवा में कैसे एडिट कर सकते हैं, जो कि मेन पार्ट है। ध्यान से देखो, कैनवा में एडिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे डाउनलोड? डाउनलोड करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे देखो, ये प्रोफाइल का आपको दिख रहा है, ये प्रोफाइल, इसके जस्ट बगल में एक 3 डॉट का बटन है, ओके, यहाँ पे क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ में चाहते हो, पावर पॉइंट में चाहते हो, पीएनजी में चाहते हो, जिसमें भी चाहते हो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो। पीपीटी में अभी पीडीएफ में डाउनलोड कर रहा हूँ, ओके। देखो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, एक्सपोर्टिंग पीडीएफ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। चलो हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कैनवा पे चले जाना है, ध्यान से देखेंगे आप। अब मैं यहाँ पे कैनवा पे जा रहा हूँ, और कैनवा, ओके, canva.com। और जो भी हमने अभी प्रेजेंटेशन बनाई, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे अपलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देख लेंगे आप, यहाँ पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल्स, एंड यहाँ पे जो भी था, ओके। जैसे कि अभी हमने ये वाला जनरेट करा था, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, ये आपकी इमेजेस है वो इंपोर्ट हो रही है, ओके। ये देखो, एक बार होने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, अब ध्यान से देखो, देखो ये कितना इसकी फ्लेक्सिबल टूल्स है, जो कि आपको हर एलिमेंट सेपरेट करके दे देता है, राइट। सबसे पहले तो आप इसके ना कॉपी, इसको हटा दो, ठीक है। ये जो वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है, अब ये थोड़ा स्ट्रांग वाटर मार्क है, तो इसको हटा देने में ही हमारी भलाई है। अदरवाइज ऐसे कहीं पे जाके इंस्टॉल कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो कॉपीराइट भी आ सकती है। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूं कि चलो ठीक है, अब हमें इस वाले थर्ड वाले पेज को एडिट करना है, तो किस लेवल पे जाके एडिट कर सकते हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक एलिमेंट सेपरेट एलिमेंट है। देखो ये पीछे वाला एलिमेंट है, ये इमेज वाला एलिमेंट है। तो आप किसी भी इमेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं, अब पीछे के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट की फुल्ली एडिटेबल है, राइट। मीन्स कि ऐसा कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाली कि यार इसको कैसे एडिट करें, ये तो हट ही नहीं रहा है यहाँ से। हर एक एलिमेंट सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है, नीचे वाला एलिमेंट अलग है। तो इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये आपके हाथ में कि कितना ज्यादा आप एफर्ट लगाते हो, दैट्स इट, ओके। तो इस तरीके से आप कैनवा में इंपोर्ट करें, और कैनवा में इंपोर्ट करने के बाद एडिट करें। समझ में आया कैसे करेंगे? गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एआई टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए,
एआई टूल्स आपको और भी बताए जाएंगे एसईओ के क्लास में, एसएमओ के क्लास में। इनफैक्ट एसएमओ के क्लास में कुछ आपको ऑटोमेशंस वाले एआई टूल्स भी बताए जाएंगे। हम यहाँ पे कुछ बेसिक एआई टूल को प्रैक्टिस करें, दैट्स इट। ओके, चलो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एआई टूल है मैं वहां पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, प्रेडिस डॉट ए आई। ओके, कितने लोग जानते हैं प्रेडिस डॉट ए आई के बारे में? प्रेडिस डॉट ए आई फ्री का टूल है। ओके, और ये क्या करता है आपको, ये जो है ना, देखो यहाँ पे ये सोशल मीडिया में जितने भी पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, आइदर वो वीडियो के फॉर्मेट में है, आइदर वो इमेज के फॉर्मेट में है, या तो क्राउजल के फॉर्मेट में, वो आपको बनाने में ये मदद करता है। बनाने में मदद करता है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि आपके लेवल का बना देगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आपके लेवल का तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप इस बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करना है, प्रेडिस डॉट ए आई पे आना है। आने के बाद आपको साइन इन करना है। ओके, देखो ये साइन इन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको साइन इन करने में। ऑटोमेटिकली फिर ये इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। ओके, देखो, एक बार अगर आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया तो चीजों को क्रिएट कैसे करना है ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप अपने यहाँ पे कंपटीशन को भी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के इंस्टाग्राम पे उसने क्या पोस्ट यूज किया, उसने क्या हैशटैग यूज किया, तो डेफिनेटली यू कैन सर्च फ्रॉम हियर, ठीक है। आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाती है। देखो सबसे पहले, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या तो वीडियो, क्राउजल, ये सब क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें आप ध्यान से, क्रिएट न्यू पे क्लिक करें आप। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्रिएट करना है ये मुझे बताओ। सोशल मीडिया का पोस्ट क्रिएट करना है, या तो एड क्रिएटिव डिजाइन करनी है, ई कॉमर्स पोस्ट का डिजाइन करना है, क्या करना है? तो मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या, सोशल मीडिया में सिंगल इमेज या तो क्राउजल इमेज, तो यहाँ पे बताएं क्या करना है आपको। चलो मैं क्राउजल पे ही ले लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे क्राउजल जनरेट करना है। क्राउजल का मतलब होता है मल्टीपल इमेजेस, राइट। तो क्राउजल के बाद देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या बोलेगा, ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली ये इसने सबसे पहले तो कुछ आपके लिए डिजाइन करके रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें इससे और भी बेटर चाहिए, तो आपको स्क्रिप्ट देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप इसको स्क्रिप्ट देंगे, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए डिजाइन कर देगा। अब आप स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी की आपकी क्लास हो रखी है, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग की, तो प्लीज आप एक बार देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, ओके, उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करो। जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर्स ऑफ वेरिएंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एक जस्ट आउटपुट टेस्ट कर रहे हैं हम कि कैसा ये आउटपुट निकाल के दे रहा है। चलो ठीक है। इसने अभी जस्ट ये बना के दिया है, तो अभी मैं जस्ट क्राउजल पे जा रहा हूँ, और ये देखो अभी ये वाला बना के दिया है, ठीक है, 1 मिनट एगो ये वाला इसने बना के दिया है। देखते हैं कैसा ये बना है। सबसे पहले ये देखो, इस तरीके से ये फर्स्ट इमेज है, इसको स्क्रॉल करते हैं, ये दूसरा इमेज है, इसको स्क्रॉल करते हैं, ये तीसरा इमेज है, इसको स्क्रॉल करते हैं, ये तीसरा, ये चौथा है, ठीक है, बट लिखा हुआ है तीसरा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आई थिंक ये 5 से 6 स्लाइड बना के दे रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये कैसे बना के दे रहा है, तो एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के बाद यहाँ पे ऊपर में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपना लोगो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, अपने इमेजेस यहाँ पे मीन्स की क्या कर सकते हैं, डाल सकते हो सेम, जैसा कि हमने गामा में किया ना, उसको इसको भी हम कर सकते हैं। ओके, इंपोर्ट करना पड़ेगा कैनवा में जाके, फिर आप इसको एडिट कर सकते हो। हर एलिमेंट यहाँ पे भी सेपरेट हो जाता है, तो अच्छा काम करता है। इसके अगर आप साइड में थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको कैप्शन भी लिख के दे रहा है। लेट सपोज कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे ये कैप्शन उठाओ, और कैप्शन उठाने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कैप्शन उठाने के बाद जाके अपलोड कर दें, ठीक है। हैशटैग भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको हैशटैग भी सजेस्ट कर रहा है। तो ये एक बेसिक लेवल का है। अब मैं ये जानता हूं कि आप इससे बेहतरीन जनरेट कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको लेट्स इन केस की आइडिया लेना है कि कैसा और क्या कर सकते हैं, क्या चीजें नई क्रिएट कर सकते हैं, ओके, तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको ही पता है कि जैसा कि आपका मिस की प्रॉम्प्ट रहेगा वैसा ये आउटपुट निकाल के देगा, तो आप अपने प्रॉम्प्ट को सुधारिए इसके बाद। ओके, तो ये देखो ये रहा आपका प्रॉम्प्ट, ये था आपका प्रॉम्प्ट, और इस तरीके से इसने हमें जनरेट करके दिया है। तो अगर हमारा प्रॉम्प्ट और बेहतर होगा तो और बेहतर ये जनरेट करके देगा।
ओके। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा तो आराम से ये डाउनलोड भी हो जाएगा। चलो तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, कुछ और जनरेट करके देखते हैं। जैसे कि क्रिएट न्यू पे क्लिक करा और सोशल मीडिया पे क्लिक करा। मैं आपको सिंगल इमेज पे क्लिक करके जनरेट करके, क्योंकि सिंगल इमेज थोड़ा अच्छा ये बेहतर जनरेट करता है। कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इतना नहीं लिखते हम, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं। ओके। चलो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ओके। उसके बाद यहाँ पे और भी इन्हांस कर सकते हो प्रॉम्प्ट को। आपको करना होगा तो कर लेना। मैं सिंगल पे टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सिंगल कैसा जनरेट कर रहा है। ओके। फिर जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जरा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये बना के दे देगा। लो तो ये रहा आपका इमेज। ओके। इमेज उतना भी बेटर नहीं है, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, ये जनरेट तो एटलीस्ट करके दे रहा है। इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। देखो प्रीवियस में इसने कुछ रिजल्ट्स अच्छे दिए थे, जहां से कि हम क्या कर सकते हैं, इसके थोड़े बहुत थीम को ले सकते हैं। जैसे कि ये देखो। ओके। ये वाला जो थीम है ये जिनमेट के थीम पे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम इसके थीम को कैप्चर कर सकते हैं। ये थीम थोड़ा ठीक था। और यहाँ पे देखो तो ये सब छोटे छोटे कभी कभी आइडियाज ये आपको दे देगा बेहतर, बट ऐसा नहीं कि आपके लेवल पे ये क्रिएट करके दे देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके। ध्यान से सुने कि जब आप कभी भी इस वाले एआई टूल्स पे आते हो तो ये आपके वेबसाइट को सबसे पहले बोलेगा कि ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस मांगेगा, ये आपके लोगो लोगो का डिजाइन मांगेगा। ओके। तो जितना भी चीजें ये मांगेगा अपलोड कर देना। अपलोड करने से होता ही है ना कि आपके ये थीम को डिटेक्ट कर लेता है कि किस थीम पे आपको चीजें डिजाइन करके दे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जितनी भी चीजें ये बना के दे रहा है। ओके। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ठीक है, ऑरेंज और ब्लैक और व्हाइट तीन कलर को ले रहा है और ये तीन ही कलर में चीजों को डिजाइन कर रहा है। इसको कैसे पता चला जिनमेट का ये थीम है? बिकॉज इसको हमने कुछ चीजें सबमिट करी है। तो आप भी जब इसकी इसको क्या करेंगे, आप लॉग इन करेंगे तो कुछ सवाल पूछेगा, कुछ रिसोर्सेस ये आपसे पहले मांगेगा, तो प्लीज अपनी वेबसाइट का नाम अपने लोगों को अपलोड कर देना। ओके। उसके बाद चीजों को जनरेट करना, अच्छा जनरेट करके देता है समटाइम, एंड समटाइम ये मिसकी जनरेट नहीं भी करता है। डिपेंड करता है। ओके। तो ये एक एआई टूल्स था। उसके बाद चलो और मैं आपको दिखाता हूँ। एक है विश्ला। विश्ला डॉट यूएस। देखो ये क्या करता है, ये ना आपको टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करके देता है। अब ये वीडियो किस तरीके का होता है, ध्यान से सुनेंगे आप। जैसे देखो वीडियो जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसा वीडियो होता है जो कि पूरा का पूरा जो आइडिया होता है, जो एलिमेंट होता है वो जीरो से जनरेट होता है। एक ये क्या करता है, ये जो टूल्स में जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सिंपली ये करता है ना कि अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग जगह से क्लिप उठाएगा और क्लिप को एक साथ जोड़ देगा। ओके। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है, ठीक है, स्टॉक क्लिप हो गया या तो स्टॉक इमेजेस हो गया, इसको सिर्फ एक जगह क्या करने के काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल करता है। ओके। बट अगर आपको पूरा नया से जनरेट करना होगा, ओके, तो उसके लिए अलग एआई टूल्स है, जैसे सोरा हो गया जो कि अभी करंटली बहुत ही वायरल है और अच्छा भी जनरेट कर रहा है, बट उसके लिए बहुत ही प्राइस देना पड़ता है, चैट जीपीटी से भी ज्यादा। तो उसको हम ट्राई नहीं कर रहे, हम इसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप। अभी ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं कि कुछ भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो पहले साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद, क्योंकि मैंने साइन इन कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा है। एक बार अगर आपने क्या कर लिया, ठीक है, साइन इन कर लिया, तो आपको भी ऐसा ही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सिंपली आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करें। क्रिएट वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखेगा, जहां पे कि आपको ये बोलेगा कि आप अपने वीडियो को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब द वीडियो यू वांट टू क्रिएट। यहाँ पे आप अपना स्क्रिप्ट डाल दो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने बोला था ना कि कुछ ही एआई टूल्स होते हैं जहां पे कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे उतनी ज्यादा लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में है, इटालियन में है, फ्रेंच में है, पोर्तुगीज में है, स्पेनिश में है, जर्मन, मीन्स की हिंदी का तो आपको यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा। ओके। तो यहाँ पे धीरे धीरे चीजें अपडेट होगी, बट फिर भी अभी जितनी भी है हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, तो स्क्रिप्ट मेरे पास पहले से है। तो चलो मैं स्क्रिप्ट लिखवाना कोई भारी बात है नहीं, आप कहीं से भी लिखवा सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं ना इंडियन कल्चर के ऊपर एक स्क्रिप्ट है। देखो स्क्रिप्ट में ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, ज्यादा भरा भरा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंट्रो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से खत्म करना है, ये मेंशन होना चाहिए, और बीच में आपका ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट होना चाहिए। ओके। तो यहाँ से उठाता हूँ मैं और जस्ट यहाँ पे इंट्रो से लेके
कॉपी, एंड कॉपी के बाद यहाँ पे पेस्ट। ओके, सिंपल चैट जीपीटी के पास जाओ और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप छोटा सा स्क्रिप्ट लिखवा लेना, ठीक है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जैसे भी आपको चाहिए। ओके, यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट की वीडियो पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अगर अभी ये जनरेट पे क्लिक करेगा तो ध्यान से देखेंगे आप, देखो एक छोटा सा बटन दिख रहा है ना जनरेट वीडियो के बगल में, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर ये वीडियो जनरेट करेगा तो कौन कौन से स्टॉक्स को ये उठाएगा, क्या ये प्रीमियम स्टॉक उठा सकता है? अगर ये प्रीमियम स्टॉक उठाएगा तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। ओके, याद रखना, अगर आपको चीजें डाउनलोड करनी है तो आपको ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। ओके, प्रीमियम वाली चीजें हटानी पड़ेगी, सिर्फ फ्री वाला स्टॉक्स यूज करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। देखो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, ठीक है, जिस डाउनलोड करोगे ना तो तब पर भी आपको पूछेगा कि क्या हम फ्री वाला डाउनलोड कर दें या प्रीमियम वाला डाउनलोड कर दें, तो जनरेट हम प्रीमियम वाला करते हैं। जब डाउनलोड की बात आएगी तो हम सिर्फ फ्री वाला चुन लेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मैं जनरेट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये जरा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा 6%, 7%। ओके, चलो अच्छा, जेन क्राफ्ट के बारे में जानते हो आप? इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जेन क्राफ्ट के बारे में जानते हैं? जेन क्राफ्ट हमने ट्राई किया था इमेज जनरेट करने के लिए। यस यस यस, एआई वाली क्लास जब चली थी, चैट जीपीटी वाली, तो जेनक्राफ्ट तो वहां पे आपने देखा होगा। ओके, जेनक्राफ्ट के साथ साथ एक और एआई टूल्स है जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे देखो आप, को पायलट, या तो आप ये बोल सकते हो बिन्स का एआई जनरेटर। ओके, बिन्स का एआई जनरेटर या तो को पायलट, दोनों एक ही जैसा काम करता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे भी आप इमेज जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज जनरेशन, ऐसा जाके सर्च करो इमेज जनरेशन। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं जाना है तो देखो इजी नेविगेशन क्या है कि आप इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट का बटन आएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डालिए, जो भी आपको इमेज जनरेट करना है। प्रॉम्प्ट जैसे ही डालोगे तो ये एक दिन में 15 बार इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टूल है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये बताओ ये कैसा लग रहा है ये सब इमेज? लेट्स सपोज कि आपके पीछे में आपकी कंपनी का नाम है और इस तरीके से एक ही छोटा सा इमेज जनरेट किया हुआ है। ये जानते हो ये सारे इमेज ना अभी काफी ज्यादा इंगेजिंग है, तो अटेंशन को ऑटोमेटिकली अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने कंपनी के लिए चीजों को डिजाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, जिनमेट के लिए मैंने डिजाइन करा था, ये देखो, ठीक है, जिनमेट लर्न्स अर्न एंड ग्रो, इस तरीके से। ठीक है, तो आप भी अपने कंपनी के लिए इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही इसकी सिंपल प्रॉम्प्ट होता है। ये प्रॉम्प्ट क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि मान लो ये, तो ये प्रॉम्प्ट क्या है, इसको जस्ट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इस प्रॉम्प्ट को पढ़ोगे तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिखा है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखवाने नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी में इमेज को अपलोड करो, ऑटोमेटिकली वो प्रॉम्प्ट लिख के आपको दे देगा। बट एक बार आप इसको जरूर पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे जस्ट डाल दे रहा हूँ मीटिंग में। ओके, प्लीज इस तरीके से आप भी अपने लिए जनरेट करके देखो, अच्छा जनरेट करेगा। ओके, आप देख सकते हैं क्लियरिटी इसकी, देखो। ओके, बस ये कि ये रियल इमेज जनरेट करके नहीं देगा। अगर आप इसको बोलोगे ना, देखो बिंज एआई क्रिएटर, बिंज इमेज क्रिएटर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये आपको जो है रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करके नहीं देता है। या तो किसी भी पॉलिटिशियन का या तो किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का इमेज आपको क्रिएट करके नहीं देगा। अगर आपको वो चीजें क्रिएट करनी है तो फिर आप जेनक्राफ्ट पे जाओ, उससे बढ़िया कोई टूल नहीं है। ओके, चलो तो आई होप कि ये विस्ला वाला हमारा वीडियो रेडी हो गया होगा। चलो हाँ, रेडी हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद मैं आपसे बताओ मिसके कुछ सवाल पूछूंगा। ओके, प्लीज ध्यान से देखना। एक बात और, कि जब ये वीडियो अभी प्ले होगी तो हो सकता है जो क्वालिटी होगी वो ब्लर हो जाएगी। ओके, बट एक्सपोर्ट करने के बाद ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी की हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिख रहा है ना कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आप अभी ध्यान से देखें, हो सकता है क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर दिखे तो मैनेज कर लेना। ओके, चलो। Welcome to India, a vibrant mosaic of colors, traditions, and rituals. Here, festivals are the heartbeat of culture, uniting people in joyous celebrations. From Diwali's dazzling lights to Holi's riot of colors, each festival is a testament to India's unity and diversity.
Dance, a captivating expression of India's rich heritage, tells stories through graceful movements. Whether it's the classical Bharatanatyam or the energetic Bhangra, each dance form is a narrative of its own. Places of worship in India are not just architectural marvels, but also reflections of deep devotion. Each temple, mosque, and church is intricately designed, telling stories of faith and spirituality. Indian cuisine is a gastronomic adventure, a blend of flavors that varies with every region. From the spicy curries of the south to the sweet delicacies of the north, each dish is a journey through India's culinary landscape. Education has been at the core of Indian culture for centuries, nurturing philosophical and intellectual debates. Ancient universities like Nalanda and Takshashila were the epicenters of learning, shaping minds and ideas that traveled the world. Yoga and meditation, India's gifts to the world, promote physical and mental well-being, offering a path to inner peace and balance. Indian culture teaches us that diversity is our strength. It fosters a global outlook while staying rooted in traditions, reminding us that in our differences, we find unity. As we explore this rich tapestry of culture, we discover that India's heritage is not just a part of its past, but a living, breathing entity that continues to inspire and enlighten. Thank you for joining us on this journey, India's cultural landscape. ओके गाइस, बस देख लिया वीडियो। चलो पिक्चर खत्म हो गई, अब आ जाए। ओके, मुझे ये बताएं कि क्या आप इस वीडियो को अगर आपको जनरेट करना होगा एज इट इज तो कितना टाइम लगेगा? जो वीडियो एडिटर होंगे उनको तो पता होगा, ठीक है, कि इस तरीके की वीडियो जनरेट करने में उनको टाइम लग जाता है, राइट। सबसे पहले तो आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये सब फाइंड आउट करो, क्लिप्स फाइंड आउट करो, फिर उसको जोड़ो एक साथ में। तो अगर वो आपको इतना काम करके दे दे रहा है, ठीक है, तो इसकी काफी है, एनफ है, राइट। उसके बाद भी आपको ये क्या प्रोवाइड कराता है, उसके बाद भी आप ना इसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीन 1 को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट इसको उसको क्लियर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे मीडिया हो गया, ऑडियो हो गया, स्टाइल हो गया, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट में जो है ना, ये आपका जो भी यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। सबटाइटल में आप देख ही रहो, सबटाइटल कितना अच्छे तरीके से ऐड किया गया है नीचे में, राइट। तो काफी इसकी अच्छा टूल्स है। ये देखो, वीडियो जनरेट करने के और भी टूल्स हैं, राइट। बट वीडियो जनरेट करने के जितने भी टूल्स हैं उसमें से सबसे बेटर ये क्यों है? बिकॉज ये फ्री है, सबसे पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात ये, हम इसकी फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है, कोई और अच्छा नहीं करता, ठीक है। जैसे इन वीडियो हो गया, करता है वो भी फ्री में अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराता है, बट वो पैसा चार्ज करता है। तो अगर आपको चीजें इसकी सिर्फ ट्राई करनी है तो इस वाले टूल्स पे आके ट्राई कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको हिंदी चाहिए तो यस यू कैन वॉइस ओवर, यहाँ से आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, वॉइस जनरेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे वॉइस ओवर का बटन आ रहा है ना, यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, बट आपको वहां पे अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। या तो आप दूसरे एआई टूल्स जो कि देखो वॉइस जनरेट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे ध्यान देते हो 11 लैब, ठीक है। ये जो है ये एआई टूल क्या करता है, ये वॉइस जनरेट करके देता है, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच करके दे देगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सबसे पहले वॉइस जनरेट कर ले। देखो क्या, अगर आपको हिंदी में चीजें करनी है तो क्या करोगे, तो ये जो आपका स्क्रिप्ट है ना, देखो ये स्क्रिप्ट भी मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। जो हमने स्क्रिप्ट दिया था वो एज इट इज अब नहीं रहा, वो स्क्रिप्ट मॉडिफाई हो गया है। तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच वाला, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन को, एआई टूल्स को अपने ब्लॉग या यूट्यूब पे यूज कर सकते हैं अगर आपने इसका प्रीमियम ले रखा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो जो विस्ला भी चल रहा था, ओके, तो यहाँ पे आपको ग्रिटी इमेज करके दिख रहा होगा, ठीक है, गिटी इमेज, गिटी इमेज, ओके। तो ये कॉपीराइट है, इसको आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं कब, जब आपने इसका प्लान परचेस किया होगा तब, ओके। अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्ट अपलोड करोगे तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें बोलेगा क्या, कि आपका जो इमेज है ना वो उसमें प्रीमियम प्लान, प्रीमियम चीजें यूज हो रखी है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो, ओके। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले फ्री वाला इसकी स्टॉक्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। प्रीमियम वाली चीजों को करोगे तो मे भी कहीं ना कहीं कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ पे इसको फ्री वाला करो।
जैसे ही आपने फ्री वाला किया ना तो आपका वीडियो फिर से ये जनरेट करेगा। चलो ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो आपका वीडियो बना ना, ठीक है, अब ये फ्री वाला वीडियो है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई होप कि यहाँ पे अब कोई वाटर मार्क नहीं आएगा। Welcome to India, a vibrant mosaic of colors, traditions, and rituals. Here, festivals are the heartbeat of culture, uniting people in joyous celebrations. From Diwali's dazzling lights to Holi's riot of colors, each festival is a testament to India's unity and diversity. Dance, a captivating expression of India's rich heritage, tells stories through graceful movements. Whether it's the classical Bharatanatyam or the energetic Bhangra, each dance form is a narrative of its own. Places of worship in India are not just architectural marvels, but also reflections of deep devotion. Each temple, mosque, and church is intricately designed, telling stories of faith and spirituality. Indian cuisine is a gastronomic adventure, a blend of flavors that varies with every region. From the spicy curries of the south to the sweet delicacies of the north, each dish is a journey through India's culinary landscape. Education has been at the core of Indian culture for centuries, nurturing philosophical and intellectual debates. Ancient universities like Nalanda and Takshashila were the epicenters of learning, shaping. ओके गाइज, तो इस तरीके से ये ना देखो, अब फ्री वाला इस्तेमाल किया तो यहाँ पे कहीं भी कॉपीराइट नहीं दिख रहा है। ओके, तो देख लेना आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट पे क्लिक करा तो थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा, उसके बाद ये डाउनलोड कर देगा। देखो यहाँ पे ये आपका वीडियो इन प्रोग्रेस है। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे थ्री डॉट्स एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा। ओके, इस पे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन करके बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बट जब ये पूरा का पूरा वीडियो जनरेट हो जाएगा, ओके, जब ये पूरा का पूरा 100% ये कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दिखेगा। ओके, तो एक बार देख लेना अपने अकॉर्डिंग कैसे आपको करना है, क्या करना है। ओके, चलो, तो ये रहा जहां से कि आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट से इमेज हमने देख ही रखा है, टेक्स्ट से वीडियो भी आपको मैंने दिखा रखा है। बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि लुका, आपको अच्छा कितने लोग लुका के बारे में जानते हैं, जो कि आपको लोगो जनरेट करके दे देता है। नेमलिक्स का नाम सुना होगा, जो कि आपकी वेबसाइट का नाम चुनने में आपको मदद करता है। उसी तरीके से मैनीचैट भी एक एप्लीकेशन है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन ना कहीं आपको गूगल की क्लास में, एसईओ की क्लास में और सोशल मीडिया की क्लास में बताया जाएगा। दैट्स वाई मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज वहां पे एक्साइटमेंट आपका खत्म हो जाएगा। देखो कुछ कुछ एप्लीकेशन है, जैसे वर्क फ्लो आपको कंट्रोल करना होता है। जैसे कि मान लो कि डीएम ऑटोमेशन देखा है कभी किसी ने? काफी मिस की सोशल मीडिया पे अभी आपने ऐसा देखा होगा कि आप डीएम में ये कमेंट मिस की कमेंट करो ये तो पर्टिकुलर चीज आपके डीएम में चली जाएगी, ऐसा देखा है? कभी ना कभी रील्स तो देखा ही होगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। उसके अलावा एक और ऑटोमेशन होता है जिसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो। वर्क फ्लो में क्या होता है ना, जैसे कि आप काम डिसाइड करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा मान के चलो, जैसे कि आपने एक पूरा वर्क फ्लो डिजाइन करा कि जैसे ही कोई लीड आए तो वो मेरे एक्सेल सीट पे अपलोड होना चाहिए। एक्सेल सीट पे अपलोड होने के बाद जैसे ही वो एक्सेल सीट पे अपलोड हुआ तो फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग हो जानी चाहिए, ईमेल चला जाना चाहिए। तो इस तरीके का भी वर्क फ्लो करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, फर्दर क्लास में। तो बस अभी के लिए या पैवली हो गया, या तो जेपियर हो गया, और भी इसकी कई हैं फ्री। इसकी इसके अल्टरनेटिव से भी है, पैवली तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। ओके, तो बस अभी क्लास को हम यहीं पे बाइंड कर रहे हैं। जितना भी आपको रिसोर्सेज दिया है प्लीज आप उस रिसोर्सेज को देखना है। ठीक है, और जितनी भी चीजें अभी आपको पढ़ाई प्लीज उसको ट्राई करना एक बार। ओके, जितना ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि इसकी पोटेंशियल क्या है, कहाँ तक ये जा सकता है।